सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है अपने चैनल पे MMLG मलिक मुर्रा लवर गाइड पे आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसी से रिलेटेड और आपके कमेंट के आधार पे वीडियो डाली जाती है। तो कुछ भाइयों के व्हाट्सएप पे कमेंट आए पर्सनली मेरे पास, मेरी भैंस ने जेर खा ली, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। तो जो जेर खाना होता है भैंस के लिए, वो कई बार डेयरियों में या रात को भैंस सूगी खुले रस्से से बंध रही है तो जेर गिराने के बाद में खा जाती हैं, तो उसकी अपनी जो बॉडी का पार्ट निकला होता है उसी से भैंस अपना बच्चा लेती है। जो बच्चा लेती है भैंस वो उसी की स्मेल से लेती है, खुद की बॉडी की अटैचमेंट उससे होती है। जैसे भी वो बच्चा जेर के अंदर ही होता है, आप सबको पता है, तो उसको पूरी बॉडी को वो क्या करती है, जीभ के साथ में चाट जाती है और वही उसकी अटैचमेंट बढ़ती है, उसकी स्मेल उसकी बॉडी में, उसकी नोज में रम जाती है, यानी कि उसको हैबिचुअल हो जाती है उस स्मेल की। वो उसी से अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करती है। कोई भी भैंस चाहे चौथे ब्यात की हो, पाँचवें ब्यात की हो, काविंग के टाइम पे भीड़ भड़ाके में बंध रही है और उस भैंस के बच्चा पैदा हो गया और वो दूसरी भैंस के पेशाब में यदि लुट गया, पेशाब दूसरी भैंस का टॉयलेट पेशाब उसको लग गया, तो वो बच्चे को भूल जाएगी, क्योंकि वो कन्फ्यूज हो जाएगी कि ये बच्चा मेरा है या दूसरी भैंस का। क्यों? क्योंकि बच्चा उसका है लेकिन पेशाब में वास हो गया हो दूसरी भैंस के में, तो दूसरी भैंस के पेशाब की उसको स्मेल आएगी। तो इतना सा होता है बच्चा भूलने वाला। तो अपने चैनल पे यही आपको सीखने को मिलता है, टॉपिक कोई होता है और नॉलेज कहाँ से निकल के आ जाती है। तो वो जो जेर खा जाती है भैंस, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता, वो पहले भी अपनी भैंस के पेट में होती है और उसी का सेम ब्लड वगैरह उसी का होता है। उसके पेट में यदि वो चला जाता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। सिर्फ आप उसको फिर भी फ्रीक्वेंसी तौर पे, पहले तो ये दवाई होती नहीं थी, आजकल ये मेडिसिन आई हुई है, तो कोल एल ये हर जगह मिल जाती है। कोल एल ये पिला दो, उसके जितने भी जेर के साथ में वर्म्स गए हैं या कोई बैक्टीरिया गया है वो पेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वो सारा उसको गोबर के रास्ते बाहर निकाल देगा। तो इस तरह आप अपनी भैंस के पेट को जेर के साइड इफेक्ट से बचा सकते हो। ये ना भी दिया तो भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने का। उसके बावजूद कोल ना मिले तो 200 से 300 ग्राम सरसों का तेल और 100 ग्राम मीठा सोडा ये मिला के उसको पिला दो, तो ये भी उसके पेट को साफ कर देगा और आपकी भैंस का उस जेर से कोई भी मेजर नुकसान नहीं होगा। ना कोई दूध पे फर्क पड़ेगा, ना कोई पेट पे फर्क पड़ेगा, ना खाने पीने पे फर्क पड़ेगा। हाँ, आप अपने दिमाग से सोचो कि मेरी भैंस ने जेर खा ली थी इसलिए चारा कम खा रही है। वो फ्रेश काविंग में स्ट्रेस की वजह से जनरली बहुत सारी भैंसें कम खाती हैं, कुछ भैंसें चारा खाती रहती हैं। तो कहने का मतलब जेर खाना कोई भी बड़ा इशू नहीं है भैंस के लिए। तो इसमें आपको नई बात क्या मिली कि जब भी आपकी कोई भैंस ब्याहे तो उसका ध्यान रखें, और दूसरी भैंस आसपास में बंध रही है, जैसे कि आपकी भैंस लास्ट में बंध रही है, उससे पहले 3 भैंसें और बंधी हुई हैं और उन भैंसों का पेशाब वहीं पीछे नाली से जाता है। हर फार्म पे भैंसों की जो नाली होती है वो पीछे से होती है, पेशाब जाने का जो रास्ता होता है उसके अंदर यदि आपकी भैंस का बच्चा गिर गया तो 99% आपकी भैंस बच्चा भूल जाएगी। तो बच्चा भूलने की फ्रीक्वेंसी से आप बचा सकते हो इस तरह, ताकि आपकी भैंस बच्चा न भूले, और बच्चा भूल गई तो वो भैंस प्रोडक्शन पे नहीं आएगी। तो ये नई बात इसके बीच में निकल के आ गई। तो फिर मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ कि जेर खाने से भैंस को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।